ओ भाई साहब, ये वन ऑफ द डेडलीस्ट एक्सपीरियंस होने वाला है रोड का, सबसे मोस्ट एडवेंचरस डे अभी तक का। ये वीडियो देखना मत भूलना लास्ट तक। ओ माय गॉड। तो हेलो गैस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सांगला। और सांगला से निकलने से पहले ये लास्ट में एक गांव के अंत में एक ऑटोमोबाइल मिलेगा, वहाँ से आपको बाइक में जो कुछ सर्विसिंग कराने का है और जो दिखाने का है, हवा वगैरह सब कुछ चेक कर लेने का जरूर, क्योंकि आगे जाने से कुछ भी ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। और लगभग 36 किलोमीटर के अप्रॉक्स, तो ये सब प्रिकॉशन पहले से लेकर जाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से व्यू देखो, दूसरे साइड भी और रोड के दूसरे साइड भी गाँव है, बीच में ऐसा कोई नदी है। वाह क्या मस्त नज़ारे है। अभी हमारा प्लान है कि इधर से चितकुल जाएंगे, चितकुल से फिर लौट के सांगला एली आना ही पड़ता है, क्योंकि यही रास्ता है फिर से लौट के फिर काजा जाने के लिए। शायद ये सबसे लंबा हम लोग का स्ट्रेच होने वाला, जो एडवेंचर स्ट्रेच होगा। यहाँ पे सब फोटो खिंचा रहे हैं और यहाँ पे एक दो लोकल लोग भी है। यहाँ पे मैंने से टोपी लेके ऐसा फोटो खिंचाया, जिसमें मेरे को बहुत ही अच्छा व्यू लगा यहाँ से। और सब ये बुद्धिस्ट फ्लैग के सामने सब अपना अपना बाइक को लेके ऐसा सब फोटो खिंचाया, क्लिक करवाया। तो लेकिन हम लोग को बहुत लंबा निकलने का है, तो इसलिए मैं बोला था कि जल्दी करने का। इधर बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ से सर, इसलिए मतलब इधर वो नियरेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन शिमला आने से कहा जाता है कि भाई अगर शिमला चले गए तो थोड़ा और आगे बढ़ के 200-250 किलोमीटर ऐसा करके, हाँ ऐसा ही कुछ होगा, यहाँ से सांगला चितकुल। तो सांगला वैली में ज़रूर आना चाहिए, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में आता है वैसे। वो देखो ऊपर पे टॉप पे ऐसा वो स्नो वगैरह थोड़ा कहीं कहीं दिख जाता है ऐसा। बाकी ये तो जब काजा साइड जाएंगे और ऊपर जाएंगे तो और भी ऐसा एक्सपीरियंस होगा ही। ये पूरा ऐसा क्लिफ वाला, वो फिर से देखो सुपर बाइक वाला लौट रहे हैं। हम लोग जो वहीं पे रुक गए थे, ये लोग सीधा आगे निकल गए होंगे, जो सांगला में मिले थे, वो सॉरी वहाँ रामपुर में मिले थे। वाह सब सैल्यूट करते हुए, थैंक यू, आई लव यू टू ब्रो। सुपर सुपर सुपर, वाह वाह मस्त ज़बरदस्त नज़ारा। ये ऑफ रोड शुरू हो रहा है यहाँ से। एक राइडर स्पीड है ना, जब बाइकर्स सामने मिलता है, जो एक दूसरे का सपोर्ट और कैसा होता है ना, थम्स अप किया। वाह ये बहुत अच्छा फील होता है। ओह माय गॉड, ओहो मनेली हार्ली डेविडसन from 60 किलोमीटर चाइना बॉर्डर। ओके वाह, यहाँ पे कितना मस्त क्रिस्टल क्लियर वाटर है। वाह वो क्लियर क्या मस्त नज़ारा दिखा है इधर। पूरा पूरा पहाड़ों पे ये रास्ता जा रहा है ऐसा, पूरा ऑफ रोड। वाह पानी का एक्साइटमेंट, ये तो वाटर क्रॉसिंग का मजा है। तो जब ऑफ रोड बाइक में ऑफ रोड जब आता है तो फिर मज़ा आता है। वैसे हाईवे पर का और इसका अलग एक्सपीरियंस है। ये कर्व्स देखो, दोनों साइड का जो पूरा गोल गोल पत्थर है ना, मतलब शायद ऐसे पानी से हो जाता है ना कट कट के। अच्छा यहाँ पे ब्रिज एसी के शायद, कितना क्लीन वाटर इधर है, मस्त नज़ारा है। मतलब ऐसा मूवी ऐसा फील हो रहा है मेरे को। तो क्या कह रहे थे, हाँ हाईवे पे इसका माइलेज 21-22 के आसपास आ रहा था, क्योंकि कभी कभी हाई स्पीड भी जा रहे थे, कभी हाई थ्रोटल में भी ऐसा और ट्रैफिक में, तो सब कुछ में ऐसा देखना होता है। लेकिन माउंटेन रीजन में काफ़ी अच्छा माइलेज दे रहा था, 27 के अप्रॉक्स। ये पहुँच गया चितकुल लास्ट विलेज, यहाँ पे एंट्री है लास्ट विलेज का। तो यहीं पे मैक्सिमम का कभी फ़ोटो देखने को देखा करते थे, और आज देखो काफ़ी ब्लेस्ड फील कर रहे हैं यहाँ पहुँच के, कि देखो फाइनली वी डिड इट। लाइक वी थॉट लाइक 2-3 ईयर्स बैक, 2019 में कोविड आने से पहले ही हम लोग सोचा था कि कभी ऐसा लॉन्ग राइड पे जाएंगे तो लद्दाख जाने का है। लेकिन जब प्लान चेंज हुआ ना, और हम लोग को पता चला कि हम लोग शिमला होकर जाएंगे, चितकुल जाएंगे, और वहाँ से सांगला, और सांगला से फिर रकिंग होते हुए पू, तावो, नाको, स्पीति वैली पूरा कवर करना है, स्पीति पूरा राउंड करके फिर उधर से फिर मनाली आएंगे, फिर मनाली से लद्दाख जाएंगे। तो ये सब व्यू देखो, जितना वो इधर स्नो यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं टॉप माउंटेन पे स्नो दिखता है। वैसे विंटर टाइम है, नवंबर के बाद से आपको पूरा माउंटेन का अपर रीजन में स्नो दिखने लगेगा, और जनवरी वगैरह में इधर आना बिल्कुल अलाउ होता ही नहीं है, मतलब दिसंबर के बाद से ही कह लो। लेकिन मेरा मानना ऐसा है ना, कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस और टूरिस्ट प्लेस पे ऐसे लिखने और बोर्ड में कुछ साइन नहीं लिखना चाहिए। इसको कोई वो तमिलनाडु वाले मिल गए हैं पुलिस ऑफिसर, और इन लोग को काफ़ी ऐसा, ये इसका नाम कारगिल है, कारगिल या वही बता रहे हैं आपको सर, इसका नाम कारगिल है। और इसका कारगिल नाम, इसका दादाजी वो कारगिल वॉर के टाइम में इसका जन्म हुआ था, दादाजी इसको आर्मी में थे, तो कृष्णागिरी से ये कृष्णागिरी। और थोड़ा बहुत फोटो वोटो करेंगे, फिर सामने से निकलेंगे। अब ये चौकी भाई भी सब, वाह
दिल खुश हो गया उनसे मिलके, काफ़ी एनर्जी, वो काफ़ी अप्रिशिएट की कि देखो तुम लोग कहाँ से आ रहे हो ऐसे राइड करते हुए। अब कुछ दिनों वैसे पहुँच जाने का बॉर्डर, तो बस इतना मस्त कोल्ड पूरा ऐसा पहाड़ी रीजन में अभी आके, यहाँ पे शायद बॉर्डर बंद किया हुआ है, ITBP के जवान यहाँ पे खड़े हैं और कह रहे हैं कि आगे जाना अलाउ नहीं है ऐसे सिविलियंस के लिए। तो बाइक के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा बहुत ऐसा वो नहीं तो वो वीडियो बनाने के लिए मना कर रहे थे। बोला कोई नहीं कभी ऐसा करके, लेकिन यहाँ से आगे स्ट्रेट रोड में मत जाना है और यहाँ से लौट जाने का। पीछे एक बोर्ड लगा हुआ था, वहीं पे तुम्हें लिखा होगा कि कैमरा लगा हुआ है, उसको वहाँ से कैमरा आगे अलाउड था नहीं, तो हम लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया और उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया कि उधर से लौट जाओ, इतना आगे बस इतना तक ही अभी घूमने का अलाउ है। और इसके बाद से तो हम लोग पूछे कि यहाँ से बॉर्डर कितना दूर है, तो बोला 43 किलोमीटर अप्रॉक्स आगे और जाना होता है। तो चितकुल लास्ट विलेज कहने को है, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारा बॉर्डर काफ़ी आगे है। लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से अब कुछ जगह पे रास्ते हैं जहाँ से कि डिफेंस का भी व्हीकल या डिफेंस का भी व्हीकल सब जाता है, ऐसा अलाउ है। और बाकी जो डिफेंस पर्सनैलिटी होते हैं ITBP वाले सब, वो ट्रैक करके आगे माउंटेन रीजन में फ्रंट लाइन में होते हैं, तो काफ़ी डिस्टेंस है यहाँ से। वैसे मेरे को ये लास्ट विलेज करके थोड़ा कॉन्सेप्ट इसलिए भी थोड़ा पहले क्लियर नहीं था, क्योंकि मतलब यहाँ पे हर रीजन में देखो ना, चाहे वो चितकुल साइड में हो, काजा साइड में हो, लद्दाख साइड में, तो जहाँ पे देखोगे तो लास्ट विलेज ऐसा रहेगा ही। तो लास्ट विलेज ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है कि जब इंडियन तिब्बत का जो ट्रेड होता था, ट्रेड रूट का, तो इंडियन साइड से ये हमारा लास्ट विलेज हुआ करता था। और यहाँ पे जो वस्पा वैली है, वस्पा वैली का सबसे लास्ट राइट साइड में वस्पा वैली है, तो पूरा लास्ट विलेज यही है। यहाँ से ऊपर ऐसे गंगोत्री का भी कुछ मानना है, 40 किलोमीटर बाद गंगोत्री का स्टार्ट होता है। और मानना ऐसा भी किन्नर कैलाश का सबसे लास्ट पॉइंट है परिक्रमा का। फिर सबने फैसला किया कि थोड़ी देर बैठते हैं, चलो। और हमने पानी से हाथ ओ भाई साहब कितना ठंडा पानी है यहाँ पे, टू मच, ओ चिल्ल हो रहा भाई साहब, गजब। पूरा ऐसा लग रहा है बर्फ़ का टुकड़ा होता है, हाथ में डाल दिया। चलो यहाँ पे थोड़ा मस्ती करते हैं। मैं उधर साइड में गया पानी पीने के लिए, इधर से या ऊपर देख लिया कुछ दूर तक कुछ है तो नहीं, मरा वड़ा तो नहीं है। फिर वहाँ से आगे जाके पानी पी को, ओ भाई साहब इतना ठंडा पानी, तो मज़ा ही आ गया, बिल्कुल जंगली हो गए। देखो ऐसा ना थोड़ा ये मज़ा है मेरे को, ये सेटिस्फेक्शन है जो चितकुल जाके ऐसे पानी पिया। तो यही सब तो मेमोरीज है ना, वो मेमोरीज क्रिएट करने का। सब साथ में लोग इधर मस्ती कर रहे थे, वो उसको पानी फेंक रहा है, उसको फेंक रहा है, सबको ठंडा लग रहा था। बहुत ठंडा पानी था भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा ठंडा, मतलब बर्फ़ ना कह लो बस, यही। बाकी टेम्परेचर तो पता नहीं क्या होगा पानी का, ऐसा फील हो रहा था कि मतलब ऐसा लग रहा है कि फ्रिज से निकाला वो पानी जैसे भाग रहा है पानी के डर से हमारे सब देखो भाग रहा है यहाँ पे। अब ये आर्या वोरा करके कोई फेमस यूट्यूबर थी जो महाराष्ट्र से थी, तो ये रैंडम मिली और इससे मैं बात करने लग रहा था। बात क्या कि मतलब कहाँ से आए हो तुम लोग, कहाँ से आए हो, तो आप अकेले ड्राइव करते हो, तो वो अकेले थी। फिर हम लोगों ने बाद में सर्च किया कि देखा कि जो भी काफ़ी लंबा ड्राइव करती है और जहाँ भी जाती है एक लोकल गाइड को लेके, तो काफ़ी यूट्यूबर, हाँ देखो है ना, मेरे को मालूम नहीं था। फिर हम लोग लौट के ऐसा सर्च किया कि कौन है, तो फिर देखा कि काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है, वैसे महाराष्ट्र से काफ़ी कंट्रीज़ वगैरह घूम चुकी है, तो अकेले इधर ड्राइव पे आई है। वो भी कुछ देर में लौटेगी आगे से। चलो इधर से अब निकलने का, इधर बैलेंस नहीं हो रहा बाइक। चलो हाँ कम ऑन ब्रो। या सबको इधर फ़ोटो खिंचाने का, वो जो सामने थैंक्स लिखा हुआ है ना वहीं पे। देखो भाई सब क्या मिला मेरे को, उधर जो पानी पीने गया हुआ था, ये 1.5-2 फीट का कम से कम छिपकली लिजार्ड। चलो इधर से अब निकलते हैं यहाँ से। अब बहुत ही लंबा स्ट्रेच होने वाला है, क्योंकि सांगला के बाद रैंकिंग केम्पियो के बाद उधर से काफ़ी लंबा खींचने का है। उधर काजा तो पहुँचना मुश्किल है, लेकिन कोशिश करते हैं एज मच एज़ पॉसिबल तो उधर जाने का है, क्योंकि रास्ता काफ़ी डेंजर है, ऐसा सुना है, हमने कभी देखा नहीं है। तो बहुत ही मतलब कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना। और टाइम भी काफ़ी हो चुका है, 11 बज गए, यहाँ पता भी नहीं चल रहा है कि कैसे टाइम निकल रहा है। थोड़ा बादल है आकाश में, कि धूप होता है तो थोड़ा ऐसा समझ में आता है, लेकिन और यहाँ पे देखो काफ़ी कैंपिंग साइट है। ये लेफ़्ट साइड में जो दिख रहा है ये बसपा रिवर है, और यहाँ पे भी आर्मी का कैंप, पहले एक आर्मी का भी है, आगे जाके ITBP का भी है। तो सेफ्टी सिक्योरिटी को तो बॉर्डर रीजन पूरा होना ही चाहिए, और हम लोग को भी उनकी तरह से उनको कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि वो लोग हमारे लिए वहाँ पे खड़े हैं, तो रिस्पेक्ट तो बहुत है ही। यहाँ पे बहुत सारा कैंपिंग साइट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग यहाँ पे मतलब मोर लेस जो भी दिल्ली साइड से या हरियाणा पंजाब साइड से या राजस्थान साइड से जो भी आते हैं ना नियर बाय में, तो उन लोग को होता है कि चितकुल तक तो जाना ही है, क्योंकि शिमला पहुँच के, शिमला में तो मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट प्लेस, और चूँकि कैपिटल है तो सिटी एरिया है, यहाँ आते तो थोड़ा आउटर रीजन में मिल जाता है। और यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन है ना, मैक्सिमम वुडन ब्लॉक से सब पूरा घर बना हुआ है, वो सब तख्ता से, और जो ऊपर का घर टीन से। इधर से देखो जाने का भाई साहब, ये माउंटेन रीजन, फिर वहीं से ब्रिज सब आएगा। अभी तो कुछ देर तक व्यू सब वही आएगा, तो इसलिए ज़्यादा रिकॉर्डिंग सब ज़्यादा करेंगे नहीं। हाँ इधर से अब
आगे से लौटने का है। यहाँ से मैं उसी रास्ते में थोड़ा आगे लौट गया था जहाँ से मेरे को टर्न लेने का था। एक रास्ता है जहाँ से कि सांगला के लिए अलग हो जाता है और काजा के लिए अलग जाता है, तो उधर से अब निकलने का दोनों देखते हैं कितना आगे तक पहुँच पाते हैं आज। चलो भाई साहब, ये थोड़ा मार्केट है, सिटी है यहाँ पे भी बहुत जगह पे आपको छोटा छोटा मतलब डिफेंस का या स्टेट पुलिस का आपको ऐसा दिख जाएगा। और यहीं पे शायद हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहा था जो लेफ़्ट साइड में, शायद उसी के लिए वो जो नो मीन्स नो वाला हम लोग दिख रहे थे ना, वो सांगला में वो कैफ़े में था। हाँ, ये देखो मैप, यहाँ से अभी 150 समथिंग 5 घंटा 51 मिनट दिखा रहा है, लेकिन मेरे को नहीं लगता है अभी तक आसान है, क्योंकि रोड का बहुत ज़्यादा कर्व है, ऐसा पूरा कर्व दिखाई देखो जूम करने पे। हाँ, पूरा ऐसा है। रोड तो खाली है, कहीं रोड है कहीं नहीं भी है। लोगों ने पहले बताया था कि थोड़ा संभाल के जाने के लिए, क्योंकि रोड तो सही है, लेकिन ऐसा क्लिफ है, डायरेक्ट माउंटेन है, उधर नीचे गिरने से पता भी नहीं चलेगा, इधर एक्सीडेंट होने का थोड़ा सा भी इधर रश नहीं करने का। कहीं रोड इधर थोड़ा ख़राब भी है क्योंकि बन रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखना। अभी तो सही है यहाँ तक तो, लेकिन जो जहाँ पे क्या बोलते हैं ना, कोल्ड डिजर्ट एरिया है, जो हाई एल्टीट्यूड वाला माउंटेन रीजन है, उसमें थोड़ा बहुत संभल के रहना होगा। और ये हमारा मतलब अपने गारंटी से तो कह सकता हूँ अभी तक का एक्सपीरियंस था, जो सांगला क्रॉस करने के बाद जब लोग कह रहे हैं कि आगे से डेंजर होने वाला। सांगला में आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा हो कितना खतरनाक रोड था वो, ऐसा लग रहा था ना कि मतलब एक पूरा वॉल हो, और जैसे हम लोग वायरिंग के लिए वॉल काटते नहीं है छोटा छोटा, उसमें गली बनाते, उस गली जैसा हो जिसमें हम लोग का रोड था। तो पूरा का पूरा वॉल, पूरा एक माउंटेन, ऊपर भी पूरा खड़ा पहाड़ दिख रहा है, नीचे भी देखो तो पूरा नीचे खाई के जैसा। तो बहुत अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा है ये। ओह माय गॉड। ओह चलो अभी कुछ रास्ता में कुछ देखेंगे, नाश्ता वगैरह कुछ करेंगे ऐसा, तो चाय कॉफ़ी कुछ करके फिर आगे कॉफ़ी पीते हैं तो ज़्यादा सही रहता है राइड में। ये प्रोजेक्ट के बारे में बोल रहा था, यहीं पे कुछ कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे टनल बन रहा है, एक टनल बन रहा है जो आगे से डायरेक्ट चितकुल को कनेक्ट कराएगा। यहाँ पे लिखा हुआ था ऐसा कुछ, तो शायद इन लोग को ऐसा ही, ये देखो अब शायद वही माउंटेन रीजन शुरू हो गया जो लोग कह रहे थे पहले, देख रहे हो डायरेक्ट। और इधर ना मतलब हल्का हल्का वो क्या बोलते हैं, डस्ट आते रहता है वो पहाड़। ये देखो इधर भी एक टनल बन रहा है ऐसा, तो ऊपर से हल्का हल्का डस्ट, तो लैंडस्लाइड तो ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन एक डर सा बना रहता है ना कि ऊपर से छोटा छोटा ऐसे हेलमेट में मेरे को कभी कभी फील हो रहा था यहाँ पे। ओह माय गॉड, क्या कुछ भी नहीं है, देख रहे हो कुछ भी नहीं, हम लोग के सिवा यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा है दूर दूर तक। कहीं एक बाइक एक कार 1 किलोमीटर पे जैसा, सिर्फ जो कंस्ट्रक्शंस का है या फिर आगे गाँव तो है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम है। मतलब ऐसा कि मैंने सुना है वो काजा में, किब्बर में, कॉमिक में एक विलेज में टोटल पॉपुलेशन है 71, 92, 121 अप्रॉक्स ऐसा करके। यहाँ पे शायद डिफरेंस लोगों का है। हाँ, ये राइट साइड में रिवर है। मेरे को ऐसा जब ग्रीनरी होता है या पहाड़ होता है, थोड़ा जंगल है, तो थोड़ा फिर रिलैक्स फील होता है, लेकिन पता नहीं जब पूरा बिल्कुल नंगा पहाड़ हो, डायरेक्ट खड़ा पहाड़ होता है ना, तो ऐसा लगता है कि मतलब एक अजीब सा फील होता है, मतलब एक अलग सा एक डर कह सकते हो उसको। लेकिन अगर इधर गिरा तो क्या, इसमें कोई चांस नहीं है ना, मतलब पता भी नहीं चलेगा आप किधर, मतलब एक छोटा सा पत्थर के बराबर भी नहीं है हम, ना मेरा पूरा बाइक और कुछ भी ऐसा है। तो चूँकि इस रीजन में पहली बार है तो थोड़ा ऐसा हो सकता है, लेकिन यही तो एक्सपीरियंस करना है। लेकिन हाँ, आगे आज से ही लैंडस्लाइड देखो, यहाँ पे लैंडस्लाइड। ओ भाई साहब, ओ माय गॉड। तो बस अपना लाइन क्रॉस नहीं करना है, जो ये हमेशा याद रखना, जब भी माउंटेन रीजन में ड्राइव करें तो ये जो बीच में वाइट लाइन दिखता है ना, ये डिवाइडर है, तो उसको कभी क्रॉस करने का नहीं, क्योंकि ब्लाइंड कर्व में और संभालने में बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। तो कहीं कंस्ट्रक्शंस भी चल रहा है, तो यहाँ पे तो सामने वालों को देखते हुए कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि रश करने से कोई मतलब बनता नहीं है। आराम से चलिए और तभी मज़ा भी है। ये देखो लेफ़्ट साइड पानी, इधर इतना वाइट पानी गिर रहा था, लगता है कि बर्फ़ का छोटा छोटा टुकड़ा ऐसा गिर रहा है, ऐसा पूरा ऑफ रोड है। और शाम होने को लगभग 2:30 बज रहे हैं, 3:30 बज गए, तो हाँ 3:30 बज गया। ये देखो कितना नज़दीक से दिख रहा है मेरे को, इधर सड़ में टकरा जाएगा अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊँ कॉर्नर पे जाके तो। और यही रोड है ऐसा, और इसी में डिवाइडर भी दिया हुआ है, तो मेरे को लगता है अगर सामने से ऐसा कोई गाड़ी है तो इधर एक मैंने फोटो, ऐसे रुकना अलाउ था नहीं यहाँ पे। ऐसे रोड में मतलब ऐसा रोड सही मिलते जाए माउंटेन में भी तो कोई इशू नहीं, लेकिन ऐसे रोड में थोड़ा ऑफ रोड होता है ना, तो डर लगता है, क्योंकि ऊपर से देखो ये मेरा ऐसा, मेरे को लगता है कहीं सर ना टकरा जाए थोड़ा सा ऐसा खड़ा होने पर ऑफ रोड में, जैसे ट्रेलिंग करते हैं ना। ओह माय गॉड, हाथ से छू जाने देखो भाई साहब। तो ये सब देखो, ऐसे ग्रीनरी है ना, तो ये जो रोड है ना, क्या कह रहा था, सांगला से लेके ताबो तक, मतलब काजा तक कह लो, ताबो नाको कहते हुए पूरा, मतलब ताबो नाको से होते हुए पूरा तक, तो पूरा सतलज रिवर के साइड में, राइट साइड में कहती लेफ्ट साइड, मतलब कोई पुल के इस साइड है, कोई पुल के साइड है, तो बिल्कुल साथ में ही रोड जाता है बिल्कुल वहाँ तक। और ये लगभग
ताबो तक 185-88 किलोमीटर है, और हमने सोचा कम से कम 100 किलोमीटर कवर कर ले तो जो भी मतलब अगर पूह में रुक के सके पूह पहुंच गए तो सही है, नहीं तो देखते, क्योंकि पूह से पहले बहुत जगह ऐसा रीजन मिलेगा जहाँ पे नेटवर्क मिलेगा नहीं। ये काफ़ी लंबा ब्रिज है, यहाँ पे एक चेक पोस्ट है, यहाँ पे एंट्री करवाना होता है कि आप लोग स्पीति वैली के लिए जा रहे हैं, और हर जगह आपको अपडेट करना होता है कि आप इस रोड से गुजरे और कहाँ तक रह गए, तो उसके अकॉर्डिंग आदमी को पता होता है कि कितना टूरिस्ट इधर आया है और कोई लॉस्ट तो नहीं है, तो फिर उसके लिए रिस्क्यू ऑपरेशन भी जाया था। बहुत तरह का जो फॉर्मेलिटीज़ है अपने सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कि मतलब ये नंबर की गाड़ी इधर से इन किया है और एग्ज़िट किया है या नहीं किया, तो अपडेट किया जाता है। शाम होने का था, यहीं पे हम लोग कुछ देर कॉफ़ी किया और चाय पिया, ऐसा ऑमलेट खा के अब निकलने का था यहाँ से। देखते हैं कितना लंबा तक चल पाते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे रहने के लिए आसपास कुछ था भी नहीं और पता नहीं आगे का रूट क्या है, तो अननोन ही कह लो, जितना तक पहुँच पाए। लेकिन लोग कह रहे हैं वो माय गॉड भाई साहब, वो ऐसा लगता है ना कि वो नाक के फन के नीचे से चल रहे हैं हम लोग ऐसा। ये सतलुज रिवर राइट साइड में देखो बिल्कुल ऐसा पूरा इधर ठंड वाला हवा भी था, माउंटेन भी, लेफ़्ट साइड पूरा हाई राइज माउंटेन, आपका बीच में रोड और प्लेन रोड, बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त रोड इसको कहते हैं, मस्त रोड है बिल्कुल। और राइट साइड में ऐसा रिवर, तो इधर का एक पहाड़, इधर नदी, बीच में रोड, इधर से बिल्कुल ऑफ रोड शुरू हो गया था, बिल्कुल रोड ख़त्म हो गया था। जिस रोड का भी बड़ाई कर रहे थे, जितना एक्साइटेड थे उसको लेके, वो भी वही। अब आगे कितना दूर तक ऐसा होगा ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ पे मेरा मोबाइल गिर गया था, ये देखो अभी वीडियो में पता चला है। तो आगे देखते हैं, फिर हम लोग उसमें ध्यान दिया नहीं था, फिर बाद में ऐसा पता चला कि हमारा मोबाइल ऐसा ड्रॉप डाउन हुआ है। माय गॉड, यहाँ से इधर से देखो डायरेक्ट आगे से जाके ना फिर राइट लेना है, फिर यही रोड बिल्कुल पैरेलल है। यहाँ पे बीच में ब्रिज बना सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। और यहाँ पे क्या हुआ, हमारा लगा कि भाई साहब अब मोबाइल मेरे को मिलने से रहा, रैंडम दिखता है, मैं मोबाइल कहाँ चला गया अब दिख नहीं रहा। यहाँ पे टंगा हुआ था वो माउंट के साथ, वो कवर के साथ, तो दैट्स रियली स्कैरी। ओह, मैं क्या ही करता, यहाँ पे मोबाइल रखा हुआ था, पता नहीं क्या अब। तो फिर यहाँ से देखते, वो मेरे से पूछ रहा है सर कहाँ है, नहीं है। और मेरे को जब यहाँ पे थोड़ा देर के लिए नीचे उतरे ना, तो फिर पता नहीं अलग सा, मतलब शाम को बज रहे थे 5:30, सनसेट पूरी तरह से हो चुका था, और सनसेट हो चुका था, एक थोड़ा लालिमा दिख भी रहा था, लेकिन जो चारों तरफ का पहाड़ था ना भाई साहब, पूरा खड़ा पहाड़ सामने देख रहे हो ऐसा, और कुछ दिख भी नहीं रहा था। डर 2-3 चीज़ का, और एक तो मोबाइल खो गया था वो, दूसरा चारों तरफ से जो पहाड़ था, पॉपुलेशन नाम का, मतलब आदमी नाम का कोई भी कुछ भी नहीं, ना कोई गांव, ना कोई लाइट, ना कोई कनेक्टिविटी, ना रोड सही, और ऊपर से स्नो लिपर्ड जोन। तो इतना ख़तरनाक हम लोग, मतलब आगे कहाँ रुकेंगे, कितना लंबा ऐसा जाना पड़ेगा, आगे कुछ मिलेगा भी नहीं मिलेगा, तो कहना मुश्किल था। फिर वहाँ जाके ऐसे जो रोड बनाने वाले के कुछ थे पहले छूटा, वहाँ पे कुछ लोग का ऐसे छोटा घर था, सोचे यहाँ पे भी रुक सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं था भाई साहब, कुछ भी नहीं। मतलब यहाँ पे रात में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप डाउन होता है, मतलब कभी गर्मी के टाइम में रात में इतना कम होता है कि आपको रात में -3 -4 ऐसे बहुत नॉर्मल है यहाँ पे। और यहीं पे ऐसा बोलते हैं, मैं बोल सकूँ कि जस्ट कॉल करके देखो कि कहाँ है। पीछे से कुत्ता भी ऐसा भौंक रहे थे, और वाइल्ड डॉग कह लो या लोकल कह लो, पता नहीं, बहुत मतलब एक अलग स्कैरी मोमेंट हो गया था। मेरे को ये था कि भाई अब तो कम से कम ऐसा घर में मेरे को बता ही देना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मेरे को नहीं मालूम नेटवर्क मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये कॉल कर रहा है मोबाइल में, मोबाइल तो शायद तो इधर फंस गया था। हाँ ये देखो यहाँ पे ना, ये बिल्कुल साइलेंसर के बीच में, लेग गार्ड के बीच में। चलो भाई साहब थैंकफुल, हाँ चल रहा है। कहीं ऐसा नहीं तो इंजन की हीट से, अगर नॉर्मल बुलेट वाला ऐसा होता तो उसके हीट से ऐसा गल गया होता तो कुछ, तो इतना। जबकि सोचो यहाँ से जो राउंड दूसरे साइड दिख रहा है ना, बिल्कुल ऐसा है ना कि यहाँ से अगर ब्रिज बना दिया जाए तो कनेक्टिविटी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि आगे से 1 किलोमीटर से वो बनाया गया, क्योंकि इन लोग को मालूम होता है ना क्या लैंडस्लाइड जोन है, कहाँ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए ये बोल रहा है कि इसमें भी रखना चाहिए, इसमें ही रख लो, ये पर कवर तो दिख रहा है, तो ऐसा क्यों एक्स्ट्रा रखते हो, टैंक बैग पे ही रख लो। लेकिन भाई साहब मेरे को ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि पता नहीं आगे कोई गांव मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी भी लगभग 40-45 किलोमीटर है, शाम के बजने लग रहे 6:30, और इसको ढूंढते करते लगभग 1 घंटा हो चुका है। 5-5:30 पे रुके थे, वहाँ पे कुछ देर ढूंढे, आगे गया है 1-2 लड़का आगे गया है, और किसी को भी कॉल नहीं कर सकते कि भाई लौट के आ जाओ, कहाँ जा गया है कि नहीं जा रहा है।
अब यहाँ से तो निकलना ही पड़ेगा एनी हाउ। सबको ऐसे इकट्ठा करके सबको मैंने पहले बुलाया जा कि भाई अब चलना चल, मोबाइल मिल गया। अब यहाँ से निकल के सब साथ में इकट्ठे होंगे और जहाँ भी जाएंगे साथ में जाएंगे। किसी को स्पीड और आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे निकल गए तो हम लोग सोचेंगे आगे निकल गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं गिर गया तो ढूंढ भी नहीं पाएंगे, सच में कहीं भी ढूंढ भी नहीं पाएंगे। और यहाँ पे कोई बैकअप नहीं है, मतलब इतना टाइम से चल रहे हैं लगभग पिछले 2-2.5-3 घंटे से, मतलब 1-2 लोकल व्हीकल दिखा है, कार वार दिखा है, कुछ भी नहीं दिखा है। ये जो लेफ़्ट साइड में दिखा रहे थे कि कुछ कंस्ट्रक्शन रोड वगैरह काम चल रहा है, तो कुछ कहीं कुछ मिलते हैं घर जो बनाने वाले होंगे वही लोग रहते हैं। आगे पूरा अंधेरा हो चुका था रात का। आगे जाके कुछ देर बाद एक पुलिस चौकी मिलता है, एंट्री बोले इतना रात में तुम लोग कहाँ से आ रहे हो, तो हम लोगों ने एंट्री करवाया यहीं पे कि भाई, लेकिन वो बता रहे थे कि यहाँ तो आर्मी डिवीज़न है, यहाँ तो डिफेंस वाले हैं, तो यहाँ तो रुक नहीं सकते तुम लोग, तो आगे जाओ तो कुछ ढाबा मिलेगा कहीं, तो वहाँ से ऐसे बात करने से अगर कुछ रुकने का होगा या आगे लगभग 20 किलोमीटर अप्रॉक्स जब में एक गांव मिलेगा तो वहीं रुक जाना। मैं बोला ओके सर, चलो निकलते हैं इधर से भी। माय गॉड, लिटरली जो कहते हैं ना, मतलब एक डर वो अलग चीज़ था, लेकिन मेरा क्या था कि मेरे को सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी था। इन लोग का पूरा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, मतलब इंग्लिश भी मोर लेस बहुत कम, कोई टूटा फूटा ऐसा आता है। तो मैं सबको था कि यहाँ अब इतना कंट्री साइड रीजन में कौन किसको संभालेगा, और आर्मी वाले उन्होंने डायरेक्ट बोला कभी टाइम है आगे विलेज जा सकते हो। लेकिन देखते हैं, एक भरोसा तो मिला इन लोग की तरफ से कि अगर कुछ नहीं है तुमको मालूम है, तो इतना रात में ये लोग एंट्री किया है। इसीलिए हमने पूछा भी कि और भी जो बाइकर्स है वो आगे गए, बोला कि इतना लेट में कोई एंट्री करता नहीं है, 5-5:30 बजे तक जिसको जाने का होता है निकल लेते हैं। उसके बाद तो एक हाफ ब्रिज क्रॉस करने के बाद माउंटेन देख रहे हो, माय गॉड कितना खतरनाक है, इतना स्केरी देखने से लग रहा है। रात में कहाँ इतना लंबा तक चलेंगे हम लोग पता नहीं। आगे जाके घर मिला जिसमें लाइट जल रहा था और थोड़ा ढाबा से जैसा भी लग रहा था, तो हम लोग गए वहाँ पे फिर चाय पानी पीने। फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि आप आगे जाना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, तो आप लोग इधर ही रुक जाओ, यहीं खाना रहना, और कोई बात नहीं हम लोग दूसरे घर चले जाएंगे, आप लोग इस रूम में सो जाना, आगे बिल्कुल सेफ़ नहीं है। सुन लेपर्ड होगा, ये बच्चा था उसके घर में हम लोग के साथ खेल रहे थे, तो ये सब सुन के बच्चे भी काफ़ी फ्रेंडली थे। ये देखो मेरे साथ खेल रहे थे ऐसे। यहाँ पे हम लोग सब रात में खाना खाया, थोड़ा मस्ती किया, आराम से फिर रिलैक्स किया। तो जो पूरा हेक्टिक डे था ना, और कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं, उनका तो चेहरा ऐसे सूखा हुआ था, लेकिन ये सब देखने के बाद मेरे को थोड़ा एक रिलैक्स सा मिला। इतना सपोर्ट, इतना बाहर में, ये कहते हैं ना कि मतलब किस रूप में कौन कैसे हेल्प कर दे, अननोन हो कि भी इतना हम लोग 5-6 जना 10 आदमी थे और पूरा घर ऐसा खाली करके वो बोला कि मैं दूसरे घर में जाता हूँ, आप लोग यहीं पे रहिए। मैं उसके बच्चे के साथ ऐसे खेल रहा था। वो मेरे घर वाले भी थोड़े परेशान हो रहे थे, यहाँ पे कॉल सिर्फ मिस कॉल कभी कभी दिखते आधे घंटे में कि एक जगह फ़ोन रखने से यहाँ पे मिस कॉल दिखेगा। रिलैक्स कर पा रहा था। तुम्हारा कुर्सी कौन है? ट्रक वाले भी ट्रक में सो रहे थे। वो लोग खुद सजेस्ट किए कि हम लोग यहाँ महीने में 2-3 बार जाते हैं, तो इधर जाना बिल्कुल सेफ नहीं है। वो लोग अपने बस में रुके हुए ट्रक में, और हम लोग इधर ही घर पे सबका काफ़ी अच्छा टाइम भी दिया, सबको मिल के शेयर किया, सब कुछ खाने से लेके सब बात किया। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ सेल्फी लिया, और ये देखो फिर उसके फादर ने बताया कि यहाँ पे स्नो लेपर्ड बहुत ज़्यादा, यहाँ को ये क्लिक देखो उसका खुल कर किया हुआ था, तो इससे बचने के लिए हम नहीं चाहते थे आप लोग आगे बढ़ो, यहीं रहने के लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा खाना पीना। वो बता रहे थे ये देखो कुछ खाने का है, पीने का है, कुछ करने का है, तो हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं भी रहो, किधर भी कोई भी सब रूम चूज़ कर लो। हम लोग काफ़ी यहाँ पे फन टाइम मोमेंट साथ में शेयर किया, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। खाने में उन्होंने राजमा, 2 वेजिटेबल, एक कड़ी वड़ी सब बनाया हुआ था, दिल को सुकून मिला। लेकिन थोड़ा घर को लेकर परेशान भी थे कि वहाँ पे क्या सोच रहे होंगे नहीं, लेकिन ये लोग बच्चे लोग के साथ में सबके साथ में होके दोनों तरफ ध्यान था कि कहाँ क्या करना है नहीं करना है। लेकिन अब नेटवर्क में आते तभी तो कुछ कर सकते थे। अगले दिन नेटवर्क में गए तो अगले दिन का एपिसोड अब अगले दिन में। और ये देखो हमारा रूम, ये यहाँ इसी में हम लोग सब 10 लोग, इसमें अंदर अंगीठी चल रही थी रात में, जो बताया था ना टेम्परेचर -4 -5 तक यहाँ नॉर्मल है, तो इससे भी ज़्यादा हो सकता था। तो इसका चेहरा बिल्कुल ऐसे देखने से लग रहा है कि कितना बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। मतलब सब अपने सकते में था कि नेटवर्क है नहीं, कोई किसी को बता नहीं पाया कि कहाँ है नहीं है, क्योंकि रास्ते में तो सब अपडेट था, जिसका डेली घर बात बताने का होता था, तो सबसे कनेक्टिविटी टूट चुका था। लेकिन हम लोग बहुत सेफ़ थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो इन सब चीज़ों से होने से ही थोड़ा लगता है ना कि घर पे कोई अपडेट कर देना चाहिए। और लेकिन ये भाई साहब का दिल बहुत बड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इतना बड़ा
ना तो इतना बड़ा डिसीजन, सब हम लोग अनजान है, पहली बार इस स्टेट में आए हैं यहाँ तक, और इन लोग को इतना सपोर्ट, इतना केयर करने के लिए कि आप लोग इतना दूर से आए हो, इतना रात में कैसे ट्रैवल कर रहे हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो चेहरा पे वो बता रहे थे ना कि लैंडस्लाइड होगा तो आपको दिखेगा भी नहीं, तो आपको रोड का मालूम नहीं कहाँ कितना कर्व, आप तो देख ही रहे थे पहले की वीडियो में कहाँ कितना कर्व देखने को मिल रहा था, कितना एक्साइटेड था। लेकिन वो दिन के लिए था, एडवेंचर वहीं तक सही है जहाँ तक आप समझ सकते हो, देख सकते हो, आपका सेंस काम से करता है। लेकिन अंधेरा में क्या ही दिखेगा, कुछ दिख नहीं रहा है, ना कोई विजिबिलिटी है यहाँ पे, और मतलब पीछे से ऐसा वो वाइल्ड डॉग और स्नो लेपर्ड सब इस तरह का आवाज़ आता है। बहुत जगह वार्निंग भी लिखा हुआ था, अगर स्नो लेपर्ड ऐसा करते हैं तो आप उसको बॉडी को लेके जाए नहीं, बहुत सारा है। तो आगे की वीडियो में बताएंगे, वरना ये वीडियो तो बहुत लंबा हो जा रहा है। बाकी सबको बहुत अच्छा लगा, कितना अच्छा गेस्ट है। इनको ये कहते हैं ना, मतलब इतना बड़ा दिल चाहिए किसी को ऐसे बाहर का अननोन को ऐसे सेफ रखने के लिए, इतना सपोर्ट कर ले, वो भी अपने घर में। और हम लोग जबकि सब लोग यंग है, कौन आजकल देखो बाहर में किस तरह से कैसे कौन कैसे किसको ट्रीट करता है। तो ये कंट्री साइड में ये एक्सपीरियंस होने से ना वन ऑफ द मोस्ट एडवेंचरस डे था। हम लोग सब थोड़ा इमोशनल भी थे, थोड़ा एक्साइटेड भी थे, सब तरह का, क्योंकि चितकिल वगैरह भी देखे थे। तो वो सब जो दिन था ना, तो ये सब लॉरी वाले भी लोग मिल गए। तो एक ऐसा था कि भाई हम लोग भी आगे नहीं जा रहे, आप लोग भी आगे मत जाओ, सुबह जब निकलेंगे तो आराम से सब निकलना, और आगे लगभग 12 किलोमीटर के बाद मिलना शुरू हो जाएगा, नेटवर्क आ जाएगा कभी कभी, तो उसमें ध्यान देना और घर बात कर लेना। अब ज़्यादा लोग परेशान मत हो। तो इन लोगों को समझाया, हम लोगों ने इन लोगों को समझाया थोड़ा सा, तो कोई इशू नहीं, ये सब चलता रहता है। लेकिन वो पीछे जो खिड़की देख रहे हैं ना, वो वहीं पर सब खाना बनता था, उधर एक था, वहाँ पे लोग सब साथ में अच्छा डांस किया, तो मोमेंट बहुत अच्छा मोमेंट है। या चलो अगले वीडियो में मिलते हैं।